नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100। मैं हूं आपके साथ पूनम तांगर। खबरों में बात होगी हिमाचल हरियाणा की। हरियाणा के नूंह में पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव अनिल मलिक ने लघु सचिवालय में बैठक का आयोजन किया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा की गई। साथ ही इन योजनाओं को सुचारू रूप से गति देने और उनमें पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। अनिल ने सभी लाभार्थियों से बातचीत कर उनसे योजनाओं के बारे में राय लेने की बात कही। साथ ही उन्होंने पंचायत विभाग से संबंधित परियोजनाओं के बारे में बारीकी से बातचीत की गई। हरियाणा के नूंह में पंचायत विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बैठक की। पंचायत सचिव ने अधिकारियों के साथ ये बैठक की थी, जिसमें केंद्र राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी दी गई। पंचायत विभाग की विकास योजनाओं की समीक्षा भी इस बैठक में की गई। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी के चलते नाराज ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप भी लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 200 बच्चों पर केवल एक अध्यापक है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ग्रामीणों ने आगे कहा कि केवल एक ही टीचर होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि टेक्निकल फॉल्ट के चलते गांव में टीचर अपॉइंट नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि स्कूल में जल्द ही शिक्षक का इंतजाम किया जाएगा। ग्रामीणों ने स्कूल के बाहर टीचर न होने पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां 200 बच्चों को केवल एक अध्यापक पढ़ाता है। इसे लेकर स्कूल में टीचरों की कमी हो रही है और इसके चलते ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाए प्रशासन पर और एक टीचर होने से बच्चों के भविष्य पर इसका बुरा असर हो रहा है। स्कूल में जल्द ही टीचर का इंतजाम करने की मांग ग्रामीणों ने की। ताला इसलिए लगाया कि यहाँ पर टीचर नहीं है और सारी अव्यवस्था हो पड़ी है। बच्चे बैठने के लिए जगह भी नहीं है और बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी नहीं है। जो टीचर यहाँ पर थे उनकी सबकी पोस्टिंग हो चुकी है। मेजर कारण ये रहा है कि यहाँ का पोर्टल जो है, यहाँ का 7145 वो एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो डीएक्टिवेट है। उसकी वजह से कोई टीचर भी यहाँ अप्लाई नहीं कर पाया ट्रांसफ़र की वजह से, इसलिए टीचर्स की ट्रांसफ़र यहाँ नहीं हुई। और वो इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद, डीओ से रिक्वेस्ट करने के बाद, मंत्री जी से रिक्वेस्ट करने के बाद और आईटी सेल को चिट्ठी भेजने के बाद पुनर्विजन की कोशिश करी है, वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये मेजर फॉल्ट है। अगर वो एक्टिवेट हो जाता तो टीचर आसपास के यहाँ पर अप्लाई करते और वो आगे भी ज्वाइन कर लेते। मेरा नाम संदेश कुमारी है। मैं इस वक्त भोपाणी की प्रिंसिपल हूँ, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोपाणी की, और क्लस्टर देखती हूँ, सीआरसी हेड हूँ, जिसमें कि 15 स्कूल आते हैं मेरे अंडर में, प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल्स। सीनियर सेकेंडरी भोपाणी है केवल, और ये मवई मेरी क्लस्टर में पड़ता है। सर, सुविधा के लिए सरकार ने पिछले कुछ 2 सालों से स्कूल ग्रांट्स भेजनी शुरू करी हुई हैं, जिसमें कि हर स्कूल को साल में एक बार स्कूल ग्रांट मिलती है। उसके अंतर्गत जो भी स्कूल में कमियां रहती हैं, जैसे कि फैन है या लाइट का अरेंजमेंट है, वो सभी करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के लिए अलग से कंस्ट्रक्शन ग्रांट्स आती हैं। तो सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है कि वो पूरा करें सभी सुविधाओं का। इस वक्त जो टीचर्स का ना पहुंचने का मेन रीजन बताया गया है, वो जो स्कूल कोड है ना खुलने के कारण पोर्टल पे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से पोर्टल मवई उसमें नहीं खुला। ये गांव मवई का स्कूल है। ये पहले प्राइमरी तक था, अब इसको मिडिल किया गया है। आज जो ताला लगाने का कारण मेन ये था कि हमारे स्कूल में 800 बच्चे हैं। 800 बच्चों पे जो 600 बच्चे हैं हमारे प्राइमरी तक हैं, और 6वीं 7वीं 8वीं तकरीबन 200 बच्चे हैं। उन 200 बच्चों के लिए सब ओनली 1 टीचर है। बच्चों को बिठा के रखा जाता है, पढ़ाई टीचर करा नहीं सकता। बच्चे हर महीने फीस दे रहे हैं, उनका टाइम भी ज़ाया हो रहा है। आगे आने वाले समय में पढ़ाई कैसे कवर करेंगे? यहाँ बच्चों की भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है।
बच्चों को कोई पढ़ाई का अरेंजमेंट है ही नहीं, जो टीचर नहीं बच्चे कौन पढ़ाएगा। तो इस बेस में गाँव वालों ने ब्रोशर में प्रदर्शन किया। आज हमारी मांग हमने सरकार से रखी, मीडिया भी आई है, मैडम भी आई हैं, भोपाल से प्रिंसिपल मैडम अटेंड करने आई हैं, उनसे ही बात करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी मांग ये थी कि अध्यापकों का उचित प्रबंध हो, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे बच्चे आज के भविष्य, आने वाले भविष्य के निर्माता हैं, देश की धरोहर हैं, इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली खबर हरियाणा के सोनीपत से है, जहां पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो सोनीपत पहुंचे। सोनीपत पहुंचकर उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं की एक जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एसवाईएल का जिक्र भी किया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को कहा है कि हरियाणा के हिस्से का पानी मिलना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पानी नहीं मिला तो इनेलो इसके खिलाफ जमकर प्रदर्शन करेगी। हरियाणा के सोनीपत में जनसभा को संबोधित करने के लिए इनेलो सुप्रीमो पहुंचे थे। मैं तो लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ और आपको भी निमंत्रण दे रहा हूँ कि 25 सितंबर को आप फतेहाबाद पहुंचे। मेरा अंदाजा है कि लाखों की संख्या में लोग वहां एकत्रित होंगे और हम देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेताओं को निमंत्रण देकर के यहाँ बुलाएंगे। आयोग के फैसले के मुताबिक जितना पानी हमें हमारे हिस्से का मिलना चाहिए था वो हमें पंजाब वालों ने दिया नहीं था। हमने इसके मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में अपील करी थी और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र की सरकार से कहा था कि आप पंजाब की सरकार को कहो वो बढ़ाए या आप खुद बनाओ, लेकिन अब तक वो फैसला नहीं हुआ। अब फिर दोबारा सर्वोच्च न्यायालय ने फिर केंद्र की सरकार को कहा है कि आप इनके हिस्से का पानी इनको दिलाओ। इंडियन नेशनल लोकदल 25 सितंबर को हरियाणा के फतेहाबाद में चौधरी देवीलाल की जयंती मनाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल हर साल चौधरी देवीलाल की जयंती को सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। कार्यक्रम की तैयारी के लिए झज्जर पहुंचे इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पार्टी संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों को देखते हुए जनता इनेलो की ओर देख रही है और राज्य में एक बार फिर से इनेलो का शासन होगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।